स्कूल बंद विद्यालय में कोई वायरस तो नहीं आया है, चेयर हैं, सब चीज़ें का मोबाइल में के कारण मोबाइल भी आजकल शासन प्रशासन से मोबाइल सबसे पहले विद्यालय मोबाइल बच्चों के लिए उनका मोबाइल की पढ़ाई मोबाइल क्या मोबाइल से कोई वायरस तो नहीं है। तो हमारा निवेदन है कि शासन प्रशासन हमारे विद्यालय के बच्चों को अच्छा ध्यान देते हुए जांच कराएं। इस समय मौजूद है मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के लखनदौन विकास खंड के मढ़ी के एक सरकारी स्कूल में, जहां की जो छात्राएं हैं वो अजीब तरह की बीमारी से पीड़ित होकर बेहोश हो जाती हैं, उनको चक्कर आता है और जिसको लेकर कई तरह की भ्रांतियां गांव में फैल गई हैं, जिसको लेकर आज स्वास्थ्य विभाग की टीम और वीडियो जो विकासखंड अधिकारी हैं वो भी यहां पर आए हुए हैं और ग्रामीणों का भी क्या कुछ कहना है इस मामले पर, उनसे हम चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो यहाँ के विकासखंड अधिकारी हैं वो मौजूद है। बघेल साहब, क्या है पूरी घटना इस स्कूल की और किस तरीके से ये बच्चियां बीमार पड़ रही हैं? इस स्कूल में लगभग आज मेरे को सूचना मिली कि लगभग 8 दिन से बच्चियां बीमार हो रही हैं, पर शनिवार के दिन 8 बच्चियां हुई। इनको डॉक्टर के पास भेजा गया तो डॉक्टर ने सब नॉर्मल बताया, पर बच्चे बड़े यहाँ पे बच्चों में ऐठन मुर्रन होती है, काफ़ी वो भयभीत रहते हैं बच्चे। बाकी डॉक्टर नॉर्मल रिपोर्ट दे रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर अंधविश्वास कहें या ये कहें कि उनको जिस तरीके का भय का वातावरण है और झाड़ फूक भी की गई यहाँ पर, वो भी स्थिति देखने को मिली। लोगों का कहना है कि कुछ ऐसा छाया है, लेकिन हम इन चीज़ों को नहीं मानते, इस तरह की चीज़ों को हम बढ़ावा भी नहीं देते। लेकिन ये जो लग रहे हैं ऐसी क्या है, एक तरफ स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि जादू नहीं है, विज्ञान है। हाँ, और फिर ये विज्ञान के दौर में जहां हम चांद में चंद्रमा में पहुंच रहे हैं और इस तरीके की चीजें निकल कर सामने आ रही, कहाँ दिक्कतें हैं? नहीं, ऐसा बच्चों को थोड़ा बच्चे साइकोलॉजिकल ये है। और कल हमने यही बच्चों का सारे बच्चों का कल कैंप लगवा रहे हैं। डॉक्टर साहब की टीम आएगी तो कल पूरे बच्चों का सस्पेंस टेस्ट हो जाएगा। डॉक्टर साहब उस जनरल बात में उन्होंने बताया कि बच्चों को इसलिए भी होता है कि इस उम्र में बच्चों को हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और उससे ऐंठन मुर्रन होती है। सर, एक चीज़ और है, ये जो स्कूल परिसर है यहाँ पर जो बालक बालिकाओं के जो शौचालय हैं एक भी चालू हालात में नहीं है, खुले में बाहर जा रहे हैं। इसको लेकर आप लोगों ने क्या कार्रवाई की है? यहाँ पे बिजली की प्रॉब्लम है। 4,82,000 का एस्टीमेट एमपीबी ने हमको दिया है और जैसे यहाँ बिजली लगेगी, बोर तो हैं ऑलरेडी यहाँ, तो इसमें हम रनिंग वाटर चालू हो जाएगा तो अंदर जो शौचालय बहुत बढ़िया हालत में है, पर उसमें पानी की कमी के कारण उनका उपयोग नहीं हो रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर ग्रामीण जन भी मौजूद हैं। आइए इस तरफ आ जाइए, आप बताइए क्या कुछ समस्याएं हैं यहाँ पर, क्या बीमारी हुई बच्चियों को और किस तरीके का क्या और क्या घटना हुई? समस्या यही है सर, मतलब यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं है, जैसे जल की है, लैट्रिन बाथरूम की है। बच्ची मतलब खुले एरिया में जाती हैं तो वो डर जाती हैं। जब अंदर व्यवस्था हो जाए सब चीज़ों की, मतलब पानी की, बिजली की, तो उनकी समस्याएं हट जाएं। सब समस्याएं वो ही हैं। या तो प्रिंसिपल कह रहे हैं कि बाहर नहीं जाती शौचालय के लिए। अरे तो आपको तो हमने दिखाया ना, वो बाहर हैं सब। अंदर वाली जो है मतलब सब पानी की वजह से मतलब सब बंद है। क्या हुआ था अभी 1-2 दिन से यहाँ जो छात्राएं हैं उनको किस तरीके की बीमारी? अरे कम से कम सर 15 रोज हो गए। 15 रोज से जी ये जकड़न, एकदम भाव खेलना। हमको ये भी है कि भैया हो सकत का इसमें कुछ साया हो, तो बाहर जाती हैं बच्ची सोच करने के लिए, बाथरूम लेटरिन सभी जाते हैं। अंदर व्यवस्था नहीं है पानी की, लाइन की, इसलिए हो रहा है जी सब। बिल्कुल, इस तरीके से जहां यहाँ पर एक जो वातावरण है इस स्कूल का ऐसा हो गया कि आज यहाँ जो करीब 146 छात्राएं पढ़ती हैं वो स्कूल भी नहीं आई। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम आई है और यहाँ के जो छात्र हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है और एक तरीके का यहाँ माहौल बन गया कि यहाँ किसी तरह का साया है। लेकिन इन बातों को नहीं माना जा सकता, जिस तरीके का लोगों में भय और एक भ्रांति है। लेकिन वहीं यहाँ पर एक देखा जाए तो स्कूल में जो मूलभूत सुविधाएं छात्रों के लिए यहाँ पर शौचालय की होना चाहिए वो नहीं है। बदहाल स्थिति है, जिम्मेदार लापरवाह है। यहाँ अधिकारियों का कहना है कि यहाँ पर बिजली कनेक्शन नहीं है, जिस वजह से यहाँ मोटर पंप नहीं चल पाता और पानी की व्यवस्था नहीं की जाती। जबकि इसी क्षेत्र से 3 बार के विधायक योगेंद्र सिंह
बाबा हैं और जो लंबे समय से विधायकी है उनकी, लेकिन वो इस क्षेत्र में क्यों ध्यान नहीं देते, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। और आज जिस तरीके से मढ़ी के इस स्कूल का माहौल बना हुआ है, तो छात्र छात्राओं के मन में किस तरीके का असर पड़ रहा है, उनकी पढ़ाई किस तरीके की प्रभावित हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये सबसे बड़े सवाल हैं। जिस तरीके से यहाँ करीब 15 दिनों से इस तरीके का वातावरण बना हुआ है और ग्रामीण लगातार परेशान है। जब ये पूरा मामला सोशल मीडिया में और मीडिया में जब आया, अखबारों में आया, तब यहाँ पर जो टीम है वो जांच के लिए आई है। देखना होगा यहाँ पर कब तक समस्याओं से निजात मिल पाती है और जिस तरीके का भय है वो कब तक खत्म हो पाता है। इस मामले को लेकर हम और भी जो जिम्मेदार हैं उनसे ज़रूर चर्चा करेंगे। सर, ये मढ़ी स्कूल है आपका, कुल कितने छात्र छात्राएं हैं और यहाँ पर जिस तरीके से अजीब तरह की बीमारी से छात्राएं पीड़ित हैं, क्या है मामला और क्या कुछ उसके लिए किया जा रहा है? जी, तो अभी बच्चे सारे 143 हैं और बच्चियां 145 हैं, लेकिन इसमें ये कहा नहीं जाता सर। जो पीड़ित बच्ची हैं तो 8 दिन से आ रही बच्ची, 1-2 अंतर में 1-2 केस आते थे, लेकिन 19-20 तारीख को अचानक 10-12 बच्चे हो गए थे। लेकिन उसमें ट्रीटमेंट होने के बाद बच्चे हमेशा स्वस्थ होकर आ जाते हैं, लेकिन इस बीमारी कोई पता नहीं है सर। इस चीज़ को हम भी ध्यान देते हुए, लेकिन उसमें कुछ किस तरीके के लक्षण हैं, उनको क्या होता है? किस तरह सर, तो बच्चियां हाथ पैर में जकड़न होती हैं और चक्कर आना, बेहोशी होना, शरीर में दर्द होना, इस प्रकार के लक्षण होते हैं सर। और जिस तरीके से आपकी संस्था में जो स्कूल है शासकीय विद्यालय की, यहाँ पर जो खुले में शौच को छात्र छात्राएं जा रहे हैं, यहाँ पर शौचालय होने के बाद भी चालू नहीं है, ये अव्यवस्थाएं क्यों हैं यहाँ पर? व्यवस्था तो है सर, यहाँ पर लाइट नहीं है, लाइट के कारण बहुत समस्या आती, लेकिन बच्चे शौच करने तो बाहर नहीं जाते। सिर्फ उनके गार्जियंस तो बता रहे हैं, पेरेंट्स बता रहे हैं कि बाहर जाते हैं, जो पुराना वहाँ खंडर जैसा। नहीं, तो बच्चे तो नहीं जाते सर, सिर्फ बाथरूम के लिए भर जाते। यहाँ तो आपके जो स्कूल परिसर के बाथरूम है सारे, वहाँ तो बंद पड़े हैं, कुछ भी नहीं है व्यवस्था, तो कहाँ जाएंगे फिर? अब वो तो सर लाइट की व्यवस्था ना होने के कारण समस्या। आप लोगों का स्टाफ कितना है? हम तो सर 5 लोग रेगुलर हैं, 11 गेस्ट हैं। ये सब स्टाफ कहाँ जाता है शौच के लिए? शौच के लिए नहीं जाते सर। ये शौचालय नहीं है, अगर किसी को यूरिनल जाना है तो पेशाब को जाना, तो कहाँ जाएगा? जिसको आ गया सर समय वे तो कहीं बाहर चले जाते हैं। तो बच्चे भी बाहर ही जाते होंगे? नहीं, बाहर तो अभी गए जी नहीं बच्चे शौच के लिए। शिक्षक भर जाते हैं? शिक्षक को कहीं समय आ गया तो इसलिए, नहीं तो बच्चे अभी हमसे बोले नहीं कि भाई शौच करने। जिन्हें आप सुन रहे थे ये मढ़ी गांव के स्कूल के प्रिंसिपल हैं। इन्हीं के स्कूल की छात्राएं पिछले 15 दिन से बीमार पड़ रही हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भी ले जाना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ झाड़ फूक भी की जा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर अव्यवस्थाओं का आलम है। छात्राओं को खुले में खंडर नुमा शौचालय में बाहर शौच को जाना पड़ता है। वहीं अगर बात करें जो स्कूल के भीतर बने जो बालक बालिकाओं के शौचालय हैं, पूरी तरह बंद पड़े हैं। पानी की और बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ अभिभावकों ने भी यहाँ पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। जिम्मेदारों को यहाँ की व्यवस्थाओं पर सुधार करने की बेहद आवश्यकता है और यहाँ लापरवाही जिम्मेदारों की साफ तौर से नज़र आ रही है। कुल मिलाकर बीमारी से ज़्यादा यहाँ अव्यवस्थाओं का आलम आप तस्वीरों के माध्यम से अंदाज़ा लगा सकते हैं और यहाँ की घटना को लेकर आप खुद ही निर्णय कर सकते हैं कि किस तरीके की लापरवाही यहाँ के एक शासकीय विद्यालय में है। जो हम आपको ये तस्वीरों में जो शौचालय दिखा रहे हैं, यहाँ इस खंडर नुमा शौचालय में छात्र छात्राएं शौच को जा रहे हैं। यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह का आलम है, आप तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं और इस घटना को लेकर आप स्वयं ही अब निर्णय कर सकते हैं। जुड़े रहिए तमाम खबरों के लिए आज की न्यूज़ के साथ। जब सब चीजें ओके रहे हैं तो बाहर वाला काय ले जा रहा है? काय खजे सब अंदर ही व्यवस्था, अंदर ही इस्तेमाल हो रहा है। अब जनरली की अभी न झाड़ू है, न पानी है, न कुछ है।
तब जब से सब चीजें ओके रहे हैं तो बाहर वाला काय ले जा रहा है काय खजे सब अंदर ही व्यवस्था अंदर ही इस्तेमाल सवाल कर ही नहीं है। अब जनरली की अब ये नल नहीं ये है ना नल लगे थे सब टूट फूट क्लियर। के लिए